स्वदेशी और स्वावलंबन के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वह एक जनपद एक उत्पाद की कार्य योजना हो, हर एक जनपद में एक नए उत्पाद को चिन्हित करते हुए उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसको तकनीक के साथ जोड़ना और वैश्विक बाजार में इसे पहुंचाने का कार्य जिस मजबूती के साथ एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, इसने उत्तर प्रदेश में निर्यात की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान अपने अन्नदाता किसानों के लिए जिस प्रकार की कार्य योजनाएं प्रारंभ हुई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य रहा हो, या फिर कोरोना कालखंड के दौरान किसानों के लिए समय से उनके पास मशीनरी उपलब्ध हो जाए, काल कुछ लॉकडाउन के बावजूद उनकी फसलों पर विपरीत असर न पड़े, यह कार्य की सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है कि हमारे लगभग 3 करोड़ के आसपास किसान समय से अपनी फसल को काटने, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कार्य योजना प्रदेश शासन ने बनाई थी, उसको किसानों ने अंगीकार करते हुए इस कोरोना कालखंड के दौरान हम संकट में भी समाधान का मार्ग निकाल सकते हैं, साबित करने का कार्य किया है। कोरोना कालखंड के दौरान प्रदेश की 119 चीनी मिलों को सफलतापूर्वक संचालित करना, 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज को सफलतापूर्वक संचालित करना और कहीं भी कोई संक्रमण की स्थिति न पैदा हो, यह कार्य कुशलता का एक आदर्श प्रस्तुत होना यह अपने आप में साबित करता है कि अगर एक टीम भावना के साथ शासन प्रशासन और जनता जनार्दन करके काम ले तो हम बेहतर परिणाम देने की स्थिति में आ सकते हैं। और यह कार्य इस दौरान प्रदेश के अंदर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य, चाहे वह हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, चाहे वे बड़े बड़े निर्माण के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो। प्रदेश में 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक, प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश में आए। लोगों को लगता है कि बड़ी आबादी आएगी, व्यवस्था फैलेगी, अराजकता फैलेगी। हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश का दिल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश अपने इन सभी कामगार और श्रमिकों को अपने साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश की समृद्धि में सहायक बनाएगा। और आज इसमें से अधिकतर कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में फिर से अपना योगदान दे रहे हैं, जिसका परिणाम है अगर हम देश और दुनिया के अंदर देखें, कोरोना कालखंड के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जुलाई मास में देखेंगे तो हमने विगत वर्ष की तुलना में राजस्व का केवल 3% हमारा कम है। यानी एक बेहतर किसान है, कोरोना से लड़ते हुए, बाढ़ से जूझते हुए भी हम अपने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को तेजी के साथ प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। यह साबित करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। हम सबका दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने कुछ लक्ष्य दिए हैं। एक देश 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा, तो कैसा भारत होने चाहिए, कैसा भारत, एक ऐसा भारत जो स्वच्छता, समृद्धि और सुरक्षित होने की गारंटी दे सकता हो, और उस भारत के निर्माण के लिए जो भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पनाओं को साकार करता हो, उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का मार्ग कहीं से जाता है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्माण कर सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य, प्रदेश के अंदर 30 लाख परिवारों को, 30 लाख गरीबों को एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कार्य, और इसी प्रकार के कार्य वृहद स्तर पर करने के लिए चाहे वह आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन
प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया हो, या फिर प्रदेश के अंदर 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के देने का कार्य प्रदेश के अंदर हुए हो। ये सभी कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, या फिर गंगा एक्सप्रेस वे, मेट्रो के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक हो, समृद्ध हो, इन सभी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए आज प्रदेश के अंदर हमारे 4 शहर जहां पे मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन करने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है, वहीं कानपुर और आगरा में भी मेट्रो के कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। सिंचाई की परियोजनाओं को वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, चाहे वह बाणसागर परियोजना हो, अर्जुन सहायक परियोजना हो, सरयू नहर परियोजना हो, मध्य गंगा परियोजना हो, ये तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आजादी के बाद 1947 से 2016 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुके बन पाए थे, और विगत 3 वर्ष के दौरान 29 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को, 2 नए एम्स के निर्माण के कार्य को लेकर के उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यानी चीजें इस बात को साबित करती हैं, एक आत्मनिर्भर भारत और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने की ताकत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन उत्तर प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। आज के इस दिवस के अवसर पर संकल्प में सहभागी बनना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उत्तर प्रदेश की भूमिका का जिक्र कर रहे थे। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा से प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश किस दिशा से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कई एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो और या दूसरे अन्य मेट्रो के प्रोजेक्ट हो आगरा कानपुर में, या राजस्व को लेकर हो, तो हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है कोरोना की चुनौतियों के बीच, वो भारत के उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का हो या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो। उसके लिए उत्तर प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आजादी के 74वें बरस में जब हम प्रवेश कर चुके हैं तो आगे भी इसी तरह से बढ़ना है और नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ, जोश के साथ और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के सपने के साथ। और इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है, कई सारी बातें कही हैं, कोरोना का जिक्र हुआ है, कोरोना किस तरह से चुनौती बनाए, लेकिन उस चुनौती के बीच भी लगातार भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। तो कोरोना चुनौती भले ही है, लेकिन ये हमारे सपने को, हमारे संकल्प को डिगा नहीं सकता है। ये बात पीएम मोदी ने कही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्य हुआ, तो साथ ही साथ देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सम्मत
सर्व स्वीकार्य फैसले किए जा सकते हैं और भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक ताकत का एहसास दुनिया के सामने किया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण फैसले ने इस बात को साबित ही किया और 492 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला के लिए कार्य शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन ने इस बात को साबित किया है कि भारत दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की और यश कीर्ति को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगा। ये सभी फैसले भारत और भारतीयता को समर्पित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के कार्यक्रम का हिस्सा है और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस को इस संकल्प दिवस के अवसर पर हम सबको मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों में सहभागी बनने का कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को, देशवासियों को 74वें स्वाधीनता दिवस की अपनी बधाई देता हूं। अपने साथियों को 74वें स्वाधीनता दिवस की अपनी बधाई देता हूं। इसके सापेक्ष जुलाई 2020 में आर्थिक एक निरंतर एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह और उमंग का संदेश लेकर के निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश के 23 पुलिस कार्मिकों को जिन्हें पुलिस मेडल और कैलेंडरी 6 पुलिस कार्मिकों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस तथा 73 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल और मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 5 पुलिस कार्मिकों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा के पदक से भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन सभी अपने पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। अन्य तमाम प्रकार के घोषणाएं भी इस अवसर पर हुई हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए अहर्निश प्रयास करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ निरंतर पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। एक बार फिर से आप सबको 74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 74वां स्वाधीनता दिवस कोविड-19 और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से जूझने की ताकत को हमें देगा ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा और गरिमा के साथ आगे बढ़ने के लिए भी एक नया माहौल देने में पूरी तरह सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज का मैं परमात्मा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को संबोधित करते हुए प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा के साथ उनके दायित्व और कर्तव्य के साथ ही उत्तर प्रदेश के संकल्प और भारत के सपने को पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश के योगदान का जिक्र किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वाधीनता दिवस के 74वें बरस का जश्न जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश किस तरह से भारत के जो सपने हैं और जो संकल्प है उसकी पूर्ति कर रहा है, उसमें योगदान दे रहा है, इसका जिक्र किया। ये उस वक्त की तस्वीरें जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ध्वजारोहण किया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ध्वजारोहण के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया है।
उत्तर प्रदेश की विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश जो योगदान देश में दे रहा है उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा कोरोना की चुनौतियों से किस तरह से उत्तर प्रदेश निपट रहा है और आगे आने वाले समय में विकास की जो संरचना है, विकास की जो रास्ते हैं जो उत्तर प्रदेश के द्वारा तय किए जा रहे हैं, उन विकास के रास्तों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश तरक्की के नया आयाम गढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए भी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी हैं उनके लिए जो प्रयत्न सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश के बाद राम मंदिर का भूमि पूजन हाल ही में किया गया 5 अगस्त को। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल का जिक्र किया। तो आज पूरा देश 74वां आजादी का जश्न मना रहा है और इस मौके पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना लाल किले की प्राचीर से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना है। उत्तर प्रदेश देश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ ही देश के विकास में यूपी की भूमिका कैसी अब तक रही है और आगे क्या करना है, जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, इस संकल्प की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश किस तरह से योगदान दे रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया है।